जी, तो दोस्तों कैसे हैं? तो आज की इस वीडियो में हम असाइनमेंट देखने वाले हैं, ठीक है। MTH 100 की और फॉल 2023 है और जो हमारा सेक्शन चार्ज है नबीला वाली है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और इनको आपने एक दफ़ा गौर से पढ़ लेना। डेफिनेटली यहाँ आप इंस्ट्रक्शन के लिए तो आए नहीं, आपको पता है कि इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा होता है, ठीक है। हमारे लास्ट डेट है 16 जनवरी और लेक्चर जिसमें कवर है वो 35 से 39 तक हैं। असाइनमेंट नंबर 2 है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, हमारे पास सवाल दिया हुआ है जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हाइट्स हमारी सेंटीमीटर के अंदर है और फ्रीक्वेंसी साथ दी हुई है, ठीक हो गया। इसको आपने एक दफ़ा अच्छी तरह रीड कर लेना क्योंकि सारे जो इसमें रिक्वायरमेंट्स है वो इसके मुतालिक ही हैं। आप एक दफ़ा इसमें देखेंगे कि वो भी यही कह रहे हैं कि जिस तरह से रिक्वायरमेंट सेपरेटली चार दी हुई हैं उनको सेपरेटली करें। एक चीज़ जिसमें मेन हाईलाइट है वो प्लेजरिज्म, कि प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है कि आपने किसी चीज़ की कॉपी तो नहीं की। अगर ये हमारी असाइनमेंट किसी की कॉपी होगी, प्लेजरिज्म इसमें पाया गया तो हमें 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक हो गया। और दूसरा ये है कि अगर आप हर सेक्शन को सेपरेटली एक्सप्लेन नहीं करते तो भी हमें 0 मार्क्स ही मिलेंगे। हर सेक्शन से मुराद क्या है कि जो इसकी 4 रिक्वायरमेंट है जो इसके टेबल में से हमने मालूम करने, तो उनको आपने सेपरेटली अच्छे से एक्सप्लेन करना, तब भी आपको इसके मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या दी हुई हैं, इसमें हमारे पास जो पहली रिक्वायरमेंट है फाइंड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, यानी पहले हमने डेंसिटी मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मालूम करना है। फिर हमारे पास कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी है, फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है और फिर हमारे पास कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो ये इन चारों चीज़ों की बात ऊपर हो रही है कि हर चीज़ को सेपरेटली आप एक्सप्लेन करें, अदरवाइज़ मार्क्स 0 होंगे। तो हमारे पास सोल्यूशन फाइल है, पहले तो सवाल ही लिखा हुआ है, सोल्यूशन है। आपने क्या करना है, सोल्यूशन के नीचे आपने स्टूडेंट आईडी लाजमी ऐड कर देने, ठीक हो गया। अब पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी बोला, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यहाँ मैंने सॉल्व कर दिया इसे। इसका जो फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है आपने एक दफ़ा वो देख लेना है। फार्मूला इसमें क्या है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का, फ्रीक्वेंसी को हमने डिवाइड करना है क्लास विड्थ पे। जैसे हम फ्रीक्वेंसी को क्लास विड्थ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ओके हो गया। अब फ्रीक्वेंसी जैसे कि पहले 5 है और क्लास विथ यानी क्लास इंटरवल जो है उसके दरमियानी वक्फ़ा कितना है, कितना बनता है 10 कैसे बनता है आप अगर, तो यही चीज़ है। आपने एक दफ़ा सारे ये ऐसे ही करना है, आपने फ्रीक्वेंसी को उसके इंटरवल पे डिवाइड करते जाना है तो हमारे आ जाएगी सबकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक हो गया। तो ये जैसे 5-6 हमारे पास इंटरवल्स हैं, तो हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं जब भी हमारे पास ग्रुप्स दिए हुए हैं। तो हमारे पास लोअर ग्रुप है या लोअर साइड उसकी, जो मैं क्लास कह रहा था लोअर साइड और अपर साइड है। फिर एंड पे आपने से एक दफ़ा बता देना कि पहले की ये दूसरे की ये। हमारे पास अगली जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि हम प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को नेक्स्ट में ऐड करते जाते हैं और साथ हम उसे लिखते जाते हैं, वो हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे 5 + 12 होगा, फिर 12 में 18 हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी है। तो आपने भी इसी तरह एक्सप्लेन करनी, लेकिन आपने सेम नहीं कर देना, आपने अपने तरीके से करना है, थोड़ा इसमें तब्दील कर देना है इसको ताकि ये कोई एक मुनासिब फ़ाइल आपकी सेपरेट लगे। तो पहले आपने देखा कि अगर प्लेजरिज्म पाया गया तो नंबर आपको 0 मिलेंगे। अब यहाँ भी आपने लास्ट लाइन पे 5 या 6 जितने हमारे इंटरवल्स हैं वो बता देने। तो हमारी जो तीसरी है वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी हमारे पास एक फार्मूला कि हम क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस पे हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाता है। ये चीज़ यहाँ मैंने एक्सप्लेन की हुई है। तो आपने भी कोशिश करना है कि हर चीज़ को सेपरेटली एक्सप्लेन करें, ठीक है। जो कि उनकी रिक्वायरमेंट भी है कि आप सेपरेटली एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आपको 0 मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपने सेम कॉपी भी नहीं करना है, इसे आपने एक अलग से फ़ाइल बनानी है और अपने तरीके से बनानी है ताकि आपको मैक्सिमम नंबर मिलें। तो लास्ट हमारी यह रिक्वायरमेंट कम्युलेटेड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसका फार्मूला होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन पे जब डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। तो असाइनमेंट इतनी मुश्किल नहीं है, आप ख़ुद से भी इसे बना सकते हैं और
अगर इसे आप कॉपी करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन एक न्यू फाइल रेडी कीजिएगा अपने तरीके से और उसके स्टार्टिंग पे अपनी जो स्टूडेंट आईडी है उसे लाजमी आपने ऐड कर देना है। ठीक है, तो यही हमारी असाइनमेंट थी।